कहानी शुरू होती है आनंद से, जो कि चैप्टर 1 में केजीएफ की पूरी स्टोरी सुना रहे होते हैं और आनंद को हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल में उनसे मिलने के लिए उनका बेटा विजेंद्र आता है। और अब क्योंकि एक कहानी आधी ही कंप्लीट हुई है तो उस जर्नलिस्ट के कहने पर विजेंद्र आगे की कहानी को कंप्लीट करने के लिए आनंद के ऑफिस में जाता है। यहाँ पर उन्हें केजीएफ चैप्टर 2 की स्टोरी मिल जाती है और सीन एक बार फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर रॉकी के गरुड़ा को मारने के बाद सभी लोग रॉकी के सपोर्ट में आ जाते हैं और वो सभी लोग जो केजीएफ में काम कर रहे थे वे गरुड़ा के आदमियों से फाइट करते हैं और फाइनली रॉकी केजीएफ को जीत लेता है। अब यहाँ पर जब गरुड़ा के सारे पार्टनर आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विराट यहाँ पर अपना राज अभिषेक कर रहा होगा, पर रॉकी वहाँ पर आके उन्हें बताता है कि विराट को तो उसने पहले ही मार दिया है और केजीएफ का नया ओनर रॉकी है। एंड्री और राजेंद्र देसाई के साथ कमल भी होता है जो कि बहुत ज्यादा उछल रहा होता है, तो रॉकी उसी वक्त उसे शूट कर देता है और उसके बाद सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं। यहाँ पर वो जबरदस्ती रीना को भी पकड़ कर ले आता है जो कि काफी गलत होता है। केजीएफ के लोगों की लाइफ पहले से ज्यादा सुधर गई होती है, तो इसलिए वो सभी लोग रॉकी को अपना देवता मानने लगते हैं और बहुत बड़े से पत्थर पर रॉकी का स्कल्पचर भी बनाते हैं। नेक्स्ट सीन में रॉकी बलराम के पास जाता है जो कि पहले गरुड़ा का राइट हैंड था और यहाँ पर बलराम को बंद करके रखा गया होता है। रॉकी बलराम को उसके साथ मिलकर काम करने के लिए बोलता है, जिसके लिए पहले तो वो मना कर देता है, पर बाद में केजीएफ के लोगों के लिए वो रॉकी की जॉब को भी एक्सेप्ट कर लेता है और ये बोलता है कि उन्हें सिक्योरिटी को पहले से ज्यादा बढ़ाना होगा और वो सभी लोगों को ट्रेनिंग भी देगा। पार्ट 1 में रॉकी मेंटेनेंस रूम में गया था, तब उसने वहाँ पर कुछ और भी नोटिस किया था और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर पूरे केजीएफ में सिर्फ एक माइन ही नहीं है बल्कि पूरे 9 माइन है, लेकिन उन सभी माइनों को कभी भी खोला नहीं गया है। ये सब एक ही से काम चलाते रहे हैं क्योंकि सूर्यवर्धन नहीं चाहते थे कि हर किसी को 9 माइन के बारे में पता चले, क्योंकि ऐसा पता चलने पर केजीएफ पर खतरा और भी बढ़ जाता। जब ये बातें पार्टनर्स को पता चलती है तो वो और भी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और अब तो रॉकी का वर्थ और भी ज्यादा बढ़ जाता है, पर वो किसी को भी नहीं मारता और सबको पहले की तरह ही बिजनेस करने के लिए बोलता है। अब जो 8-9 माइने ओपन हुई थी उसके अंदर कोई भी वर्कर जाने से डर रहा होता है, तो यहाँ पर रॉकी आता है और वो खुद ही माइन के अंदर जाकर काम करने लगता है। ये देख के बाकी सबको भी मोटिवेशन मिलता है और सभी लोग अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और एंड्रयू ये दोनों रॉकी की तरक्की से परेशान हो जाते हैं और वो चाहते हैं कैसे भी करके रॉकी को रोक दिया जाए और रॉकी को रोकने का काम रमिका कर सकती है। रमिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होती है और उनकी टीम में एक पॉलिटिशियन पीएम भी होता है जिसका नाम होता है नारायण। वो लोग नारायण को पीएम के पोस्ट से हटा के रमिका को लाना चाहते थे, क्योंकि अगर रमिका आएगी तो फिर रॉकी बर्बाद हो जाएगा, इसलिए यहाँ रॉकी के दुश्मन दूसरे नेताओं को धमका के अपने साथ करने के फिराक में थे। ये सब होने से पहले इधर सबको केजीएफ में माइनिंग के दौरान एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड मिलती है। ये तलवार अधीरा की है जिसे गरुड़ा ने मरवा दिया था। अब हम नेक्स्ट सीन में अधीरा को जिंदा देखते हैं। वो यहाँ पर गरुड़ा के मरने का वेट कर रहा था और अब वो फाइनली केजीएफ लेने के लिए वापस आएगा। अधीरा यहाँ पर अपनी टीम को इकट्ठा करता है और केजीएफ के आउटपोस्ट पर अटैक कर देता है। इसमें वहाँ पर मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। उसके लिए तो ये बस एक शुरुआत होती है और अब अगर कोई भी केजीएफ से सोने का ट्रक लेकर बाहर निकलेगा तो अधीरा उसे मार देगा। यहाँ पर जो पार्टनर्स होते हैं वो भी अधीरा से मिल जाते हैं और अब उनका प्लान होता है कि कैसे भी करके रॉकी को बाहर लेकर आए। इसके लिए वो जानबूझकर राजेंद्र प्रसाद को शूट कर देते हैं और अब ये न्यूज सुनने के बाद राजेंद्र प्रसाद की बेटी रीना अपने पिता से मिलने के लिए तुरंत केजीएफ से बाहर निकल जाती है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो रॉकी भी उसके पीछे पीछे ये चला जाता है। इसके बाद रीना को किडनैप कर लिया जाता है और अब रीना अधीरा के लोगों के पास होती है। रॉकी यहाँ पर उसे बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ बहुत अच्छा एक्शन सीन होता है, लेकिन अधीरा दूर से ही रॉकी को शूट कर देता है, लेकिन वो रॉकी को जान से नहीं मारता क्योंकि उसने देखा था कि कैसे लोगों के मन में रॉकी के लिए इज्जत और विश्वास था और वो चाहता था कि ऐसे टूटी फूटी हालत में जब रॉकी वापस जाएगा तो सबका विश्वास टूट जाएगा। यहाँ दूसरी तरफ मुंबई में शेट्टी और बाकी सारे लोग जो रॉकी से नफरत करते थे वो लोग रॉकी के सपोर्टर को जानबूझकर मरवा देते हैं। साथ में अगर कोई भी ट्रक केजीएफ से बाहर निकलता है तो अधीरा उसके सभी लोग को मार के उनके लाशें वापस भेज देता था। इसी की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए होते हैं और अब तो केजीएफ के अंदर बस 8 दिन का खाना बचा होता है। इन सब के बीच में रॉकी अभी भी बीमार होता है, तभी उसे शेट्टी कॉल करके भला बुरा कहता है। ये सुनकर रॉकी को गुस्सा आता है और वो अपने चाचा को कॉल करता है। ये चाचा उसके मुंह बोले चाचा होते हैं जिनके साथ वो मुंबई में रहता था। वो उनसे एक आखिरी मदद मांगता है। इसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर बुला के और काफी सारा सोना लेकर रीना के साथ दुबई चला जाता है। ये देखकर केजीएफ के सभी लोगों को ये लगता है कि रॉकी उन सबको छोड़ के भाग गया है, पर असल में वो दुबई खलील से मीटिंग करने के लिए जाता है और उसे बिजनेस ऑफर करता है। पहले तो खलील इसके लिए मना कर देता है, पर अब यहाँ पर खलील को पता चलता है कि रॉकी ने अपने चाचा से बोल के उस हर इंसान को मरवा दिया है जो कि मुंबई में खलील के सपोर्ट में था। साथ ही खलील जिन गार्ड को अपना समझ रहा था उसमें से आधे गार्ड रॉकी के होते। यहाँ पर अब खलील के साथ डील फिक्स करके रॉकी वापस केजीएफ की तरफ आता है और बलराम से कह देता है कि सारे ड्रग्स को बाहर निकालो। यहाँ पर दूसरी तरफ अधीरा उसका वेट कर रहा होता है, पर जैसे ही वो देखता है
कि रॉकी यहाँ पर वापस आ गया है और उसके पीछे ट्रक्स भी हैं। उसके सभी लोग रॉकी की तरफ गन पॉइंट कर देते हैं कि तभी वहाँ पर ट्रक के अंदर से रॉकी के बहुत सारे आदमी निकलते हैं जिनके पास बहुत अच्छी गन्स होती हैं और अधीरा के काफी सारे आदमी मारे जाते हैं और एक तरफ से यहाँ पर अधीरा की हार हो जाती है। रॉकी चाहता तो उसे मार सकता था लेकिन वो उसे छोड़ देता है। साथ में वो अलग अलग पॉलिटिशियंस को धमकी देकर नारायण की सरकार को भी गिरने से बचा लेता है। अब इस तरह से यहाँ पर उसका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो लगातार पूरी नो माइन से सोना निकाल रहा होता है और उसके बाद रॉकी मुंबई में जाकर शेट्टी को भी मार देता है। इस तरह से यहाँ पर कुछ और साल बीत जाते हैं और अब वक्त आ जाता है अगले इलेक्शन का। नारायण यहाँ पर रॉकी से मिल करके ये बोलता है कि उसे रमिका को मारना होगा। अगर रमिका जिंदा रही तो फिर केजीएफ को बर्बाद कर देगी। पर अब यहाँ पर रॉकी ये बोलता है कि वो औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाता। इसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट भी आ जाता है और रमिका जीत जाती है। जीतते ही यहाँ पर बहुत सारे लोग रमिका को केजीएफ और रॉकी के बारे में पूरी स्टोरी बताते हैं और यहाँ पर पता चलता है कि इतने सालों में रॉकी ने केजीएफ का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हाई लेवल पर कर दिया होता है। पर अब ये सब कुछ पता चलने के बाद रमिका ये बोलती है कि कुछ भी करके रॉकी के अगेंस्ट प्रूफ लेकर आओ। इसके लिए वो एक स्पेशल टीम भी बना देती है। दूसरी तरफ अब यहाँ पर केजीएफ में आनंद को देखते हैं। वो यहाँ पर अभी यंग होता है पर फिर उसे रॉकी के आदमी पकड़ लेते हैं और उसे रॉकी के सामने लेकर जाते हैं। यहाँ पर रॉकी उससे इंप्रेस हो जाता है क्योंकि वो एक नॉर्मल से लेखक होने के बावजूद भी काफी ज्यादा ब्रेव होता है। रॉकी यहाँ पर उसे सामने से कहता है कि वो रॉकी की स्टोरी लिखे और सब कुछ बिल्कुल सच लिखे। नेक्स्ट सीन में पुलिस अलग अलग जगह पर छापे मार रही होती है और उन्हें एक जगह से सोने का बिस्किट मिलता है। जब ये बात रॉकी को पता चलती है तो वो सोने के बिस्किट को लेने के लिए पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और बिस्किट को लेकर वो एक बहुत बड़ी सी मशीन गन लगाता है और पूरे पुलिस स्टेशन पर फायरिंग शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि रमिका को कुछ प्रूफ मिल गया होता है और इन सबूतों के दम पर वो रॉकी को अरेस्ट करना चाहती है। तभी वहाँ रॉकी खुद से ही आ जाता है और वो अपने साथ एक फाइल भी लेकर आता है। उस फाइल में रॉकी के खिलाफ बहुत सारे प्रूफ होते हैं और रॉकी ये फाइल रमिका को दे देता है। रमिका फाइल को लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर रमिका के दूसरे सपोर्टर उसे बताते हैं कि असल में उनकी पार्टी के 200 पॉलिटिशियन को रॉकी फंडिंग करता है। मतलब कि अगर वो लोग रॉकी को लेकर कहीं पर कोई भी खुलासा करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि खुद रमिका की पार्टी के लोग उसके साथ में हैं और उसकी पार्टी गिर जाएगी। अब रमिका यहाँ पर सिवाय धमकी देने के और कुछ नहीं कर पाती और रॉकी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो जाकर के सभी सोने के डिलीवरी को रोक देता है और ये बात जब खलील को पता चलती है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। रॉकी के पार्टनर भी यहाँ पर रॉकी से परेशान होकर अधीरा की मदद मांगते हैं और अब यहाँ पर खलील भी अधीरा के सपोर्ट में होता है। अभी अधीरा जिंदा था, वो इतने सालों केजीएफ में काम कर रहे लोगों को पकड़कर वहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा था। अब उसके पास केजीएफ का एक मैप होता है। वो बताता है कि अंदर जाने के 2 रास्ते हैं पर दोनों ही रास्तों पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है तो उसे किसी माइन के अंदर से ही होकर जाना पड़ेगा। ये पता करने का काम एक एंड्रयू को देता है और अगर एंड्रयू ने ऐसा नहीं किया तो अधीरा उसे मार देगा। इधर रॉकी अपनी माँ की बॉडी को एक जगह से निकलवा लेता है जहाँ सालों पहले उन्हें दफन किया गया था और उनकी अच्छी से समाधि बनाता और वहाँ पर अपने नशेड़ी पिता को काम पर रख लेता है। उसके पिता जो कि जिंदा थे वो बहुत ज्यादा नशेड़ी होते हैं और कभी भी अपनी वाइफ और बच्चों का ख्याल नहीं रखा होता है, इसलिए अब उन्हें बची हुई पूरी उम्र उसकी माँ की समाधि की सफाई करनी होगी। अब ये सब कुछ देखकर फाइनली रीना भी उससे इम्प्रेस हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। दूसरी तरफ अधीरा को कोई एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो कहाँ पर खुदाई करना शुरू करेगा तो वो माइन नंबर 3 में पहुंच जाएगा। ये खबर मिलते ही अधीरा वहाँ पर खुदाई शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर रीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो जाकर के ये बात जल्दी से केजीएफ में खड़े हुए रॉकी को बताती है। अब इससे पहले कि रॉकी खुश होता पीछे से अधीरा के लोग हमला कर देते हैं और उसमें वो रीना को शूट करके मार देते हैं। रीना की डेथ से रॉकी को बहुत बड़ा झटका लगता है और अब गुस्से में उसके और अधीरा के बीच एक फाइनल फाइट शुरू होती है जिसमें रॉकी अपने हथौड़े को लाता है और उससे अधीरा को बहुत पिटाई करता है। इसके बाद वो अधीरा की गर्दन को तोड़ देता है और उसे जान से मार देता है। अब यहाँ पर रॉकी को पता चल गया था कि अधीरा को माइन के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर से मिली है और तो वो तुरंत ही अपने लोगों को इकट्ठा करता है और सीधे पार्लियामेंट में पहुंच जाता है। उस वक्त वहाँ पर रमिका स्पीच दे रही होती है और रमिका का यहाँ पर ये प्लान होता है कि चाहे उसे इस्तीफा भी देना पड़े लेकिन वो रॉकी का खुलासा करेगी। और तभी वहाँ पर अंदर रॉकी आता है और नारायण को उसके सामने ही शूट करके मार देता है क्योंकि वो आखिरी आदमी नारायण ही होता है जो अधीरा की हेल्प कर रहा था और ये सारी चालें नारायण ही चल रहा होता है। ये सारा प्लान उसी का होता है कि वो रॉकी को केजीएफ में भेज के गरुड़ा को मरवा देगा और फिर बाद में रॉकी को भी मरवा देगा और केजीएफ को अपने कंट्रोल में ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर क्योंकि रॉकी ने सबके सामने पार्लियामेंट में पॉलिटिशियन को मारा है तो अब सरकार के पास रॉकी के खिलाफ प्रूफ मिल जाते हैं। अब यहाँ पर रमिका रॉकी के अगेंस्ट डेथ वारंट निकाल देती है। रॉकी को मारने के लिए केजीएफ में बहुत बड़ी फोर्स जाती है जो कि केजीएफ में रहने वाले सभी लोगों को वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। पर यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि रॉकी अपने महल में नहीं है और नेक्स्ट सीन में हम रॉकी को देखते हैं जो कि एक शिप में होता है। उस शिप पर उसने अभी तक का सारा सोना रखा होता है। रमिका को भी ये बात पता चल जाती है क्योंकि खुद रॉकी को पता चल गया था कि उसका अंत आने वाला है, इसलिए वो खुद ही
ही अपनी इंफॉर्मेशन दे देता है। फिर सारे फाइटर प्लेन एकदम से रॉकी के ऊपर अटैक कर देते हैं और उसकी पूरी शिप ब्लास्ट हो जाती है और रॉकी और सोना दोनों पानी के अंदर चले जाते हैं और दोबारा कभी भी किसी को ये नहीं मिलते। रमिका रॉकी के बारे में हर एविडेंस को हटवा देती है और साथ में वो ऐसा पक्का करती है कि कहीं पर भी रॉकी का जिक्र भी ना हो और किसी को भी उसके बारे में पता ना चले, इसलिए सिर्फ आनंद ही ऐसा होता है जिसे रॉकी के बारे में पता होता है। आनंद पूरी स्टोरी को लिखता है और बाद में इसे पब्लिश भी करता है और दोस्तों यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी के अभी कर लो बॉस।